मोहम्मदिया मंदी हाउस की लाजवाब पेशकश। ब्रोस्टेड चिकन साफ शफाफ माहौल में तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस, शहर में हर जगह। मेन ब्रांच कादरबाग, नारायण नगर रोड, हैदराबाद। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। चुपके ही जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जिंदा वली नहीं कहते हैं, क्योंकि उनके कारनामे इतने प्यारे और इतने नेक होते हैं जिसके लिए उनको जिंदा वली का खिताब दिया जाता है। तो बहरहाल जो है असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि मैं हालात रोज़े में ये कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत असदुद्दीन अवैसी को खरीद नहीं सकती। जलसे यौम अल कुरान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस तरह का बयान दिया है। तो आइए असदुद्दीन अवैसी कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। पूरा मीडिया आ जाता, ओ नो हैदराबाद, यहां पर मंजलिस वो कर रही है। जब ये जालिम गोडसे की फोटो लेकर आए तो पुलिस कुछ नहीं करती। मीडिया चैनल वाले ऐसा खामोश हो गए जैसा कि इनके भाईजान की फोटो देखे टीवी में। हाँ, फोटो लेकर हिंदू राष्ट्र बनेंगे। तो यह हो गई कि बिहार में एक मदरसे को जला दिया गया। मदरसे अजीजिया जो 100 साल पुराना मदरसा है, जिसमें नायाब मैन्युस्क्रिप्ट्स मखतूतात थे, कुरान करीम को जलाया गया। मस्जिद के मीनार को निशाना बनाया गया। और वहां पर सेक्युलर गवर्नमेंट है और मैं इलेक्शन लड़ता हूं मजलिस का। नहीं, तुम क्यों लड़ रहे? अरे भाई, वो मदरसे को जला दिए, मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मजम्मत तो करो। कुरान को जला दिए ना, तुम गूंगे क्यों हो? इतनी गिरावट क्यों आ गई कि कुरान को जालिम लोग जला रहे हैं? कुछ तो बोलो मेरे भाई, ये तुम्हारी शिफात करेगी अशर के मैदान में। ये अल्लाह का कलाम है, याद रखो। इसके ताल्लुक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर इसको अल्लाह पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। कोई नहीं, हम पुकार कर मजम्मत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाइंसाफी है। मगर जो लोग सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, जो लोग मेरे लड़ने पर क्या झूठे इल्जाम लगाती हैं मुझ पर, अब तो बोलो आप, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये मौका नहीं है बोलने का, खामोशी अख्तियार करो। तो हमारे बिहार के सदर अख्तर ईमान ने अच्छा कहा इस पर। उन्होंने कहा कि भाईजान, अगर खामोश होते तो आपके अब्बा की, आपकी अम्मा से शादी नहीं होती थी। उनको बोलना पड़ा कबूल है, अम्मा को बोलना पड़ा कबूल है। तो खामोशी से काम नहीं चलेगा। तोड़ो इस सन्नाटे को, तोड़ो इस सन्नाटे को। मगर कोई नहीं बोले और वहां का चीफ मिनिस्टर है। माने ऐसा कभी इधर कुलाटी मारते, कभी उधर। अब जब हम इनसे पूछे कि आप मायना क्यों नहीं किए, आप उस मदरसे को बनाओ दो, पुलिस के ऑर्डर के सामने यह हरकत हुई। जगह है बिहार में जहां पर औरतों का वीडियो देखो, आप रो रही हैं, मेरी बच्ची की शादी के लिए जेवर रखे, चला गया। कोई हुकूमत कुछ नहीं बोल रही बिहार के। क्यों? क्योंकि वो सेकुलर हैं। आप नहीं बोलेंगे। आज भी सवाल उठाया हूं और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक टीम हूं। हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन अवैसी को खरीद नहीं सकती, कोई ताकत नहीं खरीद सकती। मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा वो मेरे रब का फैसला है, मगर लड़ना मेरा काम है, जिम्मेदार। मगर ये लोग कोई नहीं बोलेंगे। ये सेकुलरिज्म के पुजारी, ये सेकुलरिज्म की नाम ले लेकर अपने महलात की तामीर करते हैं, मुसलमानों के ख्वाबों को चकनाचूर करके। बोलो आज क्यों नहीं बोलते? अफसोस तो इस बात का होता है कि मजहबी त्योहार मजहब का होता है तो वो अमन का नाम पर होता है। कोई अपने किसी भी खुदा को, अल्लाह को, भगवान को, किसी गॉड को मानता है तो उसमें एक रूहानियत होती, स्पिरिचुअलिज्म होता। मगर ये कौन सा ये लोग काम कर रहे हैं कि त्योहार में तशद्दुद करेंगे?
मैं मुसलमानों से अपील कर ना करना चाहिए। हमारा त्योहार होगा, अमन है इस्लाम का नाम, हम अमन से रहते आए, अमन से रहते रहेंगे। मगर ये लोग कौन हैं? कौन है? मोदी जी तो नाम ही नहीं लेते इन लोगों का। अमित शाह बोलते उल्टा लटका देते, हम उनकी सरकार आई तो इदरीस पाशा को बेंगलुरु में 2 लाख रुपए नहीं दिए, पीट पीट कर मार दिए, उल्टा लटकाओ, वहां बीजेपी की सरकार है आपकी। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, तब भी कोई नहीं बोलते, क्योंकि हमारे राजस्थान में सेक्युलर गवर्नमेंट है। क्यों गया उस जुनैद और नसीर के घर को? अरे मैं नहीं गया तो कौन जाएगा फिर? मैं तो हर उस घर में जाऊंगा, चाहे उसका नाम जुनैद हो या फिर हमारा कोई हिंदू भाई या दलित भाई हो। जुल्म जुल्म है। सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो तो जुल्म नहीं, किसी पर भी जुल्म होगा तो जुल्म है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये कौन से किस राह पर लोग मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं और महाराष्ट्र की दरगाह में अंदर जाकर झंडा हिला रहे हैं। दरगाह के अंदर जाकर झंडा हिलाते रहे। कौन सा तुम काम कर रहे हो? तुम मुसलमानों को, इस्लाम को गाली देकर तुम क्या कर रहे हो? तुम मुल्क को बदनाम कर रहे हो, अपने आप को बदनाम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम देखते हैं इम्तियाज जलील जाकर मंदिर में 2 घंटे खड़े हो जाता, मॉब को बोलता कि नहीं यहां तुम नहीं कर सकते कुछ भी। 2 घंटे इम्तियाज जलील वहां ठहरता है। मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी से, उद्धव ठाकरे से, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे से और कांग्रेस पार्टी से जो उद्धव ठाकरे की तायीद की, राष्ट्रवादी कांग्रेस से, तुमने 6 दिसंबर किया था ना? तुमने 6 दिसंबर किया था और एक इम्तियाज सामने ठहराए कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये कमिटमेंट है। ये अमन के नाम पर मर मिटने की तमन्ना इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं औरंगाबाद के तमाम हिंदू, मुसलमान, दलित भाइयों को जिन्होंने हालात को बिगड़ने से रोका। मैं मजम्मत करता हूं औरंगाबाद पुलिस की बेहरकती को, बेहिसी को, कि तुम्हारा काम था कि तुम हरकत में आते, मगर नहीं। वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि फायर इंजन आ रहा है, उसको रोक दिया जा रहा है। बच्चों को पकड़े हैं। इंशाअल्लाह लीगल टीम अपना काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाकयात वतन अजीज में ना हो। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार भी हूं। आप वार्ड से दोबारा मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया, आपका बेइंतहा शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासी तौर पर मजबूती हासिल करेगी। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत के मुसलमानों को सियासी उनकी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, हमको अपने मसाइल हल नहीं करवा सकते। हमको अपनी नुमाइंदगी बढ़ाना पड़ेगा। चाहे रियासत की असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, किसी रियासत का मामला हो, चाहे वो जिला परिषद हो, असेंबली हो, आवाज उठनी चाहिए। याद रखो, आप 50-60 साल से धोखा दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये लोग हमारे रहबर हैं, ये लीडर हैं। कौन से रहबर हैं? ये रहजन हैं। ये लीडर नहीं है, गीडर हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। हिम्मत नहीं है इन लोगों से फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है। मोहम्मदिया मंदी हाउस की लाजवाब पेशकश, ब्रोस्टेड चिकन साफ शफाफ माहौल में तैयार किया जाता है। ब्रोस्टेड चिकन पूरे हैदराबाद में सबसे जायकेदार ब्रोस्टेड चिकन हमारे यहाँ। और मंदी, बिरयानी, कबाब, शवरमा, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मोहम्मदिया मंदी हाउस, शहर में हर जगह। मेन ब्रांच कादरबाग, नारायण नगर रोड, हैदराबाद।